बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। धन्यवाद भाई। आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप सब लोग कैसे हैं? धरना स्थल पर मौजूद हमारे किसान भाई कैसे हैं? यहाँ पे सब ठीक है और स्वास्थ्य भी ठीक है, यहाँ पे है, अच्छे हैं सब लोग जी। मैं जानना चाहता हूं कि 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अब तक इसका कोई समाधान राकेश जी निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अंतहीन सिलसिला है जो चलता जा रहा है। आपका मत क्या है? देखो, हमारा मत ये है कि अगर किसी पार्टी की सरकार देश में होती तो वह जरूर बात कर लेती, क्योंकि सरकार तो किसी पार्टी की है नहीं। सरकार तो जो अब मौजूदा सरकार है उसको कंपनी चला रही है और देश में कंपनी का ही एजेंडा चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ब्राजील में है कि ब्राजील में करीब 80 लोगों के पास में वहाँ की 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% प्रॉपर्टी है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे यूएसए में हैं। तो इसी तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं वे आगे हैं जो सरकार चलाती है जी। तो किसी पार्टी की सरकार देश में बननी चाहिए तो वह कम से कम बात तो करेगी ना टेबल पर बैठ के, उसको हमदर्दी भी होगी। जिसका देश की आजादी में योगदान रहा हो, जिसका कोई देश निर्माण में योगदान रहा हो, तो इस तरह के अगर लोग सरकार बनाएंगे तो उनसे जरूर। पर मुझे बताइए कि 7 महीने होने जा रहा है राकेश जी, इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए कि हम कम से कम बातचीत की टेबल पर आएं और निगोशिएशन स्टार्ट हो? हाँ, बात तो बिल्कुल हम भी चाह रहे हैं। हमने चिट्ठी भी लिखी कि भाई भारत सरकार अगर है तो बातचीत करे हमसे, लेकिन कुछ मंत्रियों के बयान जरूर आते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा और बातचीत कर लो। ऐसे कैसे होगा कि भाई कंडीशनल बात करेगा? किसान इतना कमजोर तो नहीं है अभी देश में। इसने तो देश की आज़ादी में बड़ी कुर्बानी दी है और देश की जब आज़ादी की लड़ाई चली तो 90 वर्ष लड़ाई चली, आंदोलन चले और उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। अब इसको देखते हैं कि कितने दिन चलेगा। अब तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें कम से कम ये तो है कि आंदोलन करने का राइट है, हमको संविधान में राइट्स दिए गए हैं और हम 7 महीने से कर रहे हैं। तो ये है कि ये लंबा और आंदोलन चल सकता है अभी। तो ये आंदोलन आप कब तक चलाना चाहते हैं? ये आंदोलन का कोई अंत है, कोई और छोर है? आंदोलन तो ये है कि जब तक भारत सरकार चाहेगी जब तक ये आंदोलन चलेगा। कानून को भारत सरकार ही वापसी ले सकती है। अब भारत सरकार शायद 2022 में वापसी ले ले, हो सकता है कि 23 में वापसी ले ले, हो सकता है कि 24 में तो वापसी हो ही जाएंगे अगर ये इसी तरह से मूवमेंट। आप बार बार 2022 का जोर क्यों दे रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं? आपका दवाई वाला मैंने बयान सुना है, आपका मंतव्य क्या है? हाँ, नहीं, ठीक सुना हमारा, आपका ने जो ठीक सुना, जो दवाई वाला फार्मूला है वो ठीक सुना। गांव के लोगों की कहावत है कि दिमाग की बुखार है भारत सरकार को और दिमाग की बुखार लंबा चलता है और उसका इलाज भी लंबा ही है। तो उम्मीद है कि 3 साल उसको लगेंगे ठीक होने में। कुछ दवाई उसको बंगाल से मिली, कुछ वहां से उसको हल्का सा रिएक्शन हुआ, वहां से उत्तर प्रदेश में ठीक हो जाएगा, फिर उत्तराखंड से कुछ ठीक होगा, कुछ पंजाब से ठीक होगा, तो होता रहेगा ठीक। 3 साल में हो जाएगा ठीक। 2024 में मई में ये कानून वापसी हो जाएंगे, सरकार का दिमाग भी ठीक हो जाएगा और भारत सरकार इस कानून को वापसी ले लेगी। इसका मतलब ये गांव के लोगों की कहावत कहना है ये। अब आप इसका मतलब कि अब आप लोग राजनीतिक होने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को ओट की भाषा में जवाब देना चाहते हैं। सरकार को ओट की भाषा में जवाब देना चाहते हैं। तो अच्छा, जिस आदमी को जोन सा मरज होगा उसे वही तो दवाई दी जाएगी। अगर किसी की पेनक्रियाज खराब है तो उसकी दवाई दी जाएगी, किसी को लीवर की बीमारी है उसकी दी जाएगी। तो ये तो टेस्टिंग है भाई, जिसको जो बीमारी है उसको दी जाएगी, उसको वही दवाई, उसी से वो ठीक होगा। और हमने अपना भी तो बताया कि हमारा इलाज पार्लियामेंट में है। देखो क्या विडंबना होगी कि गांव के लोगों का, किसान का इलाज पार्लियामेंट में है, बड़ा अस्पताल है पार्लियामेंट और वहां पे डॉक्टर भी हैं, हमारा इलाज वहां पे है। और दिल्ली सरकार का इलाज, जो भारत सरकार है, उसका इलाज गांव में है। तो गांव में आप क्या करने वाले हो? आप बार बार ये कहते हो कि सरकार का गांव में इलाज करेंगे, सरकार का गांव में इलाज करेंगे। कौन सा इलाज करना चाहते हो? इनका वोट की दवाई इनको देंगे
जो वोट है ना उसकी दवाई देंगे। ये जब गांव में जाएंगे तो इनसे लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को ये जवाब देंगे। इनकी तो तलाश कर रहे कि ये गांव में आए, इनको गांव में जाना चाहिए। अब नहीं, गांव में तो जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने काफी बीजेपी के नेता निकले भी थे, गांव गांव गए भी थे। कितनी सीटें मिली इनको मुझे नहीं पता। देखो कौन सा गणित है भाई। हाँ नहीं, हम बता देंगे, आप क्यों बताओगे जी? आपको बताने भी नहीं चाहिए। हाँ बताने से, क्योंकि बुखार तेज होता है, बताने से ज्यादा बताने भी नहीं चाहिए। देखो इनको 642 सीटें मिली हैं, इन्होंने करीब 150 सीटें बेईमानी से जीती हैं। और उस जो टीचर हैं, जो मैथ का टीचर हैं, कि जिला पंचायत अध्यक्ष इनके ज्यादा बनेंगे बीजेपी के। भाई वो मैथ का टीचर हमको भी बता दो कहाँ है, कहाँ की पढ़ाई पढ़ाता है वो। हाँ उससे मिलवा दो हमको भी। हाँ तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के बहिष्कार की या बीजेपी के खिलाफ वोट करने की सलाह किसान, गांव, ग्रामीण, मजरा और पूर्वा में देने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको खुलकर ये बात बोलनी चाहिए। देंगे, हाँ देंगे। इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। ये कहेंगे जो बंगाल में कहा बीजेपी को वोट नहीं देना, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, ये हम कहेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। 3 साल से गन्ने का, 4 साल से कोई भाव नहीं बढ़ा, 5वां साल अब है। ये बात कहेंगे। बिजली के रेट का सवाल है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। आलू का किसान उत्तर प्रदेश में बर्बाद हुआ, सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। मक्का का किसान है। गेहूं, आज भी जो डीएम के ऑफिस है वहां पे गेहूं की लाइन लगी हुई है, मंडियों में गेहूं पड़ा हुआ है। तो ये बात करेंगे हम, सारी बात किसानों के बीच में। कोरोना से कितने लोगों की डेथ हुई, जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिली, हॉस्पिटलों में लोग दरवाजे पे मरे हैं। 160 रुपए का गैस का सिलेंडर 20-20 हजार रुपए में लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन तो आवेंगे ना, गांव के लोग ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बीजेपी की खिलाफत करेंगे तो आप वोट किसके लिए मांगेंगे? हम नहीं वोट किसी के लिए मांगते, हम तो इनका वो करेंगे। भाई इनको ना दो, जिसको चाह दे लो। हाँ मतलब बीजेपी को ना दो, बाकी चाहे जिसको दे दो, ये कहना चाहते हो आप? आज जिसको भी दे लो, जिसको ठीक लगे भाई उसको दे लो जी। तो क्या भारतीय किसान यूनियन चुनाव के बारे में कुछ धारणा रखती है? क्या आप अपने कुछ प्रत्याशी या किसी पार्टी से उतारने की कोई प्लानिंग है? आपका कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ेगा? ना ना, हमारा नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है ना हमें चुनाव लड़ना। हमें तो आंदोलन, देश में मजबूत रहना चाहिए। आंदोलन अगर होगा तो उसी से ही देश को फायदा होगा, क्योंकि जब आज़ादी मिली तो वो आंदोलन से मिली है। तो हम तो आंदोलन की भाषा जानते हैं, उसी भाषा में हम आंदोलन करते रहेंगे। अब कितने दिन करना पड़ेगा ये तो नहीं हम कह सकते। सरकार आपको केयर नहीं करती। और पिछले दिनों मेरठ के जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन फुस हो गया है, 25-30 लोग केवल बैठे रहते हैं, मैं तो रोज गुजरता हूं उधर से। राजेंद्र अग्रवाल आपके मेरठ से सांसद हैं। अब भाई ये तो कोई हमारी उसके किसान संगठन के एडवाइजर बॉडी के मेंबर है नहीं अग्रवाल साहब। और यहाँ दिखे नहीं, कभी आ जाते हैं यहाँ, तो और लोग भी आते हैं बीजेपी के। और बीजेपी वाले को तो कह रहे तो ये तो अपनी पार्टी को बचा ले पहले। बड़ा इनके साथ में भी बड़ी दुखद घटना हुई भाई। इनकी पार्टी खत्म होगी, इनकी पार्टी की सरकारें नहीं हैं, क्योंकि मोदी सरकार है। इनके जो बड़े लीडर थे वो हाउस अरेस्टिंग है उनकी, वे बोल नहीं सकते। तो इन्हें तो अपनी पार्टी बचानी चाहिए पहले। बड़ी दुखद घटना इनके साथ में भी हुई। जिन लोगों ने पार्टी बनाई आज वे उससे दूर हैं। दुखद घटना है इनके साथ में। पर सरकार की दवाई करने की आप तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी की दवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार और बीजेपी ने तो आपकी भी दवाई कर रखी है, 7 महीने से बैठे हैं, कोई पूछ तो रहा नहीं आपको? हाँ कोई बात नहीं पूछ रहा, तो यही तो दवाई है कि नहीं पूछ रहा। गांव के लोग आ रहे, आज बहुत ट्रैक्टर लेकर आए, मगर भाई देख लो क्या हालत है। कहने लगा जी आज आने दो इनको, गांव में तो आने दो। तो ये यात्राएं चलती रहेगी और ट्रैक्टर से चलती रहेगी यात्राएं। जब जब किसान ऐसी गर्मी में आता रहेगा, बरसात में आता रहेगा, सर्दी में बैठा रहेगा, तो ये दवाई लंपट्टी तो कर रहा है इनका, वो हो जाएगा। इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना, बगैर इलाज के तो मानने नहीं है।
तो इलाज आप इनका वोट से ही करना चाहते हो या कोई और तरीका है? ना वोट से ही होगा, क्योंकि जिसका जो बीमारी है और उसको कौन सी बीमारी का कौन सा इंजेक्शन है, वो तो भाई पॉलिटिकल आदमी का वोट से इलाज होता है, तो वोट से ही कर लेंगे इनका इलाज। पर अभी गेहूं की खरीद हुई, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या किसानों के गेहूं खरीद हुई एमएसपी की प्राइस पे उनको मिला? नहीं, आप वो मेरठ में वहां पे करवा दो पता। अभी भी डीएम के ऑफिस में ट्रॉली लगी हुई है, तो डीएम साहब ये कह रहे हैं वहां के प्रशासन कि इसको 1600 रुपए में हम बिकवा देते हैं आपके गेहूं की। ये जानकारी है कि प्रशासन जब बीच का दलाल बन जाएगा और भारत सरकार कह रही प्रधानमंत्री के एमएसपी है, थी और रहेगी, और मेरठ का यहाँ का डीएम वहां का प्रशासनिक अधिकारी 1600 रुपए में गेहूं की बोली लगवाता हो, अपने डीएम के ऑफिस में लगवाते हो, तो आप उसकी जानकारी कर लो कि भाई बिक रहा या नहीं बिक रहा, किसका गेहूं बिका है। 1600 रुपए में व्यापारी को गेहूं दुआते हो और उसके बाद में वो एमएसपी पे सरकार खरीदती हो, तो 400 रुपया कहां ये जा रहा है। और ऐसी खरीद हुई है कि सस्ते में गेहूं खरीदा गया और महंगे में गेहूं को सरकारी खरीद में बेचा गया जी। ये बड़ा उसका अड्डा बना है दलाली का, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। पर आपको पता है आप सरकार से लड़ रहे हो, यही कभी तो भी कहा हमने आपको धरना स्थल से हटाया जा सकता है। आपको पता है कि आप सरकार से लड़ रहे हो। और हटा दो भाई। हाँ, सरकार से लड़ रहे, पता है हमें, उसी के लिए तो बैठे हम। हटा दो हमें धरना स्थल से, लाठी बजा दो, गोली बजाओ, मतलब वैचारिक क्रांति को बंदूक से दबाना चाहते हैं तो दबाओ उसको। देखो, हम तो उस जहाज में है कि अगर जहाज पानी का जहाज डूबेगा भी ना, तो पायलट की तरह हम उसी में ही वहीं डूबेंगे, हम धरना स्थल नहीं छोड़ देंगे। ये गलत फहमी सरकार निकाल दे अपने दिमाग में से कि धरना स्थल खाली हो जाएंगे। धरना स्थल खाली नहीं होंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख आदमी भी यही हैं। सरकार कह रही कि इस तरह के प्रदर्शनों से आप अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। हम 26 तारीख भी यही हैं। ये आप बार बार 26 तारीख की रट क्यों लगाए रहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप 26 तारीख को? अरे 26 तारीख को तो इन्होंने 26 जनवरी भी 26 तारीख को आई, और 26 तारीख में जो इन्होंने करा, जो पाप करा है, वो इनको भुगतना पड़ेगा। अगले महीने भी 26 तारीख आएगी। उसमें क्या पुलवामा का हमला हुआ था क्या? वो किसने करवाया था? वो पाप तो इनको 26 तारीख इनके पाप भर गया है पूरा। 26 तारीख इनको लेकर जाएगी, अगले महीने में भी आएगी। उसमें ये पता चला कि इन्होंने कोई हमला करवाया था। तो ये आंदोलन को आप दोबारा से फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना काल के बाद। आपके पास सरकार का कोई संदेश आया अथवा नहीं आया? ना आया नहीं। हमने चिट्ठी लिखी थी कि हम बात करना चाहते हैं, तो उनका जवाब नहीं आया कोई। तो क्या कल आप ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी में हैं और कहां से कहां तक करेंगे? आपकी योजना क्या है? नहीं, हमारा तो ये यहाँ जो गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है, हमारे ट्रैक्टर यहाँ तक ही आए हैं, यहाँ तक ही रहेंगे और यहीं अपना मीटिंग करके फिर ये ट्रैक्टर कल और परसों 3 दिन में वापसी चले जाएंगे, ज़्यादातर ट्रैक्टर जो आए हैं। और फिर ये दूसरा मार्च है, फिर तीसरा मार्च फिर निकलेगा, वो उसकी डेट अभी निर्धारित नहीं हुई। और फिर चौथा मार्च फिर 26 तारीख में, 24-25 तारीख में फिर आएगा जुलाई में, उसके बीच में एक हो जाएगा। तो हर 15 दिन में एक मार्च निकलेगा। तो ये वैक्सीन की कितनी डोज आप दोगे? ये तो लगातार मुझे लगता है डोज पे डोज दे रहे हो, पर असर तो नहीं हो रहा। हाँ, डोज देंगे इनका जब तक आराम नहीं होने का। ये ऐसा लगता है कि ये इनको हर महीने डोज देनी पड़ेगी, आराम हो जाएगा उससे। मतलब क्या? डोज तो देनी पड़ेगी भाई। अगर डोज नहीं देंगे तो इनको आराम कैसे होगा? हो जाएगा इनको आराम। आपको भी तो आराम दे सकती है सरकार डोज देके। और दे तो, हम तो तैयार बैठे हैं। पिछला डोज भूल गए क्या आप? है जी, पिछला डोज? हाँ, दे देते हैं। क्यों हट गए थे वापसी? आप टकराव के रास्ते पे हैं क्या राकेश टिकैत जी? ना, शांति के रास्ते पे।
पर आपकी बातों से लगता नहीं कि आप शांति के रास्ते पे हैं। ना ना बे, हमारा देखो गांव के आदमी, हमारी भाषा ऐसी है तो भाई उसको वे गलत समझना, कुछ समझना। हम तो शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। टिकैत साहब ने आंदोलन करना सिखा, 350 बार जेल गए, तो हम तो उसी रास्ते पर चलते हैं। भाई 7 महीना हो गया, आप अपने घर नहीं जा रहे हैं, घर बार छोड़ा हुआ है, जिला छोड़ा हुआ है, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हम सब आपके लिए चिंतित हैं भाई। नहीं नहीं, हम 2024 तक पूर्ण हो जाएगा हमारा मामला। भारत सरकार 2024 में मई में ये कानून वापसी ले लेगी, ये उम्मीद है हमको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और किसान भाइयों के सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और मेरी तरफ से उन सबको नमस्कार कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई आप सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत 2024 तक के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कुछ भी हो जाए वो आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। 2024 में सरकार खुद ही बदलेगी। वो कहना क्या चाहते हैं आप सब बेहतर समझते हैं।